गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आप लोगों को फिजिका पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों के बाद हम अपना नया लेक्चर्स डालने वाले हैं। तो आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म को लेकर आपके सामने आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा नया मतलब आज का जो वीडियो है वो है आपका थर्मोडायनेमिक्स के रूप में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, तो हमने यहाँ पर आज सोचा कि क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग टर्म को मतलब आपके सामने लाया जाए, कुछ ऐसे वीडियोज लाए जाएं जो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद आए। तो इसीलिए मेरे ख्याल से मुझे लगा कि थर्मोडायनेमिक्स को आज स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जो है 11th क्लास का आपको मिल जाएगा, काफ़ी जो पॉपुलर नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वही टर्म। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि थर्मो मतलब होता है, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोग जैसे हिंदी पढ़ते हैं ना, संधि विच्छेद है, दो 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 चीज़ को तोड़ना। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। हमें नहीं पता, मान लो हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। हम ये तो जानते हैं ना कि थर्मो मतलब होता क्या है, डायनामिक्स मतलब क्या होता है। अगर इन दोनों को मिलाते हैं, ये सामने जो चीज़ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता हो रहा होगा कि ये जो टर्म लिखा है इसमें दो चीज़ है। इसमें दो चीज़ क्या क्या है, तो आपको ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो एक वर्ड इसमें लगा हुआ है थर्मो, और दूसरा वर्ड इसमें लगा हुआ है डायनामिक्स। दूसरा वर्ड इसमें लगा हुआ है डायनामिक्स, डायनामिक। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। एक वर्ड इसमें है थर्मो। थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मो का मतलब होता है हीट। और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन या फिर मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है। तो यहाँ इस ये जो हेडिंग लगा हुआ है, इस हेडिंग को अगर हम तोड़ते हैं दो वर्ड में, दो पार्ट में, तो एक वर्ड में इसका मतलब, एक पार्ट में इसका एक ऐसे वर्ड को सामना करना पड़ता है जिसका नाम है थर्मो, का मतलब होता है हीट। थर्मो मतलब होता है हीट। और एक वर्ड जो इसका टूटा हुआ मेरे पास मिल रहा है, उसका नाम है डायनेमिक्स, मतलब होता है मोशन यानी मूवमेंट, जैसे मूव करना। ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ से, जैसे हम चल रहे हैं, तो डायनामिक में, डायनामिक का मतलब होता है मोशन में है। तो बस इसी चीज़ को पढ़ना है। तो कह रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो यहाँ पर हमें वो हीट जानना है, मतलब वो हीट को देखना है, जो मतलब हीट एनर्जी को देखना है जो मूवमेंट में हो, जो मोशन में हो, जो मतलब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, मूव कर रहा है। भैया हीट ट्रांसफर करेगा बॉडी टू बॉडी ना, क्योंकि बॉडी को कैरी करेगा, मतलब किसी वस्तु को पकड़ेगा तभी तो कैरी करेगा आगे की ओर, मतलब बढ़ेगा। तो हमें आज यही पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में कि हीट जो होता है वो किस तरह से मूव करता है, मतलब कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ये कैसे जो होता है, मतलब कि अपना स्थानांतरित कर लेता है, मतलब स्थान चेंज कर लेता है, पोजीशन यानी बॉडी को चेंज कर देता है। अपना ही जो उसका एनर्जी, हीट एनर्जी, वो अपने आप को क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में मूव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। हमें ये देखना है, तो उसी को आज हम शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक जो इसका थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है, इसके बारे में कुछ जानते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बोले, इंट्रोडक्शन के टाइप में, तो क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम क्या चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम उस उष्मा ऊर्जा बोल सकते हैं, उस उष्मा के ऊर्जा को अध्ययन करते हैं जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। ठीक है। हम उस उष्मा ऊर्जा की बात करेंगे जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थान बदलता है, मतलब अपना पोजीशन चेंज कर देता है। मतलब कि हमें फिजिक्स में उस ब्रांच को पढ़ना है जिसमें हम लोग उस चीज़ को स्टडी करते हैं, उस टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं कि हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर करता है। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ physics in which we study about the transfer of heat energy from one body to
अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हैं देखिएगा, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब हीट एनर्जी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होता है, बदलता है, मतलब अपना पोजीशन चेंज करता है, इस तरह का कंडीशन को हम लोग सीधे बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। माने इस ब्रांच में हमें थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना है। इसका जरा प्रैक्टिकल टर्म को सोचो, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो, क्या गारंटी है कि जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो वो प्रैक्टिकली आपका लाइफ में हो रहा। एक बात को ध्यान रखो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो फिजिक्स में फिर कहीं पर भी, अगर आप उसको अपने दैनिक जीवन में नहीं देख पा रहे हो तो समझो कि वो आप केवल रट्टा मार रहे हो। फिजिक्स का मतलब होता है उस चीज़ को फील करो अपने लाइफ में कि क्या वास्तव में ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे होती हैं। जैसे हम थर्मोडायनामिक्स को देखते हो, मतलब अपने लाइफ में जोड़ते हैं। आप देखे हो कि सबके यहाँ गैस चूल्हा पर खाना बनता है, तो क्या करते हैं, गैस चूल्हा पर आपने कढ़ाई को लगा दिया जिसमें हम सब्जी वगैरह जो भूनने वगैरह का काम करता है उसको फ्राई करने का काम करते हैं। जैसे ही हमने उस कढ़ाई को गैस के चूल्हे पर रखा, गैस से उसको हमने मतलब ऑन किया, मतलब हीट निकला, गैस जलना शुरू के मतलब हीट बनेगा, वो हीट कढ़ाई के पास गया। ठीक, अब जो कढ़ाई है, जो पैन है, उसमें आपने चम्मच रखा हुआ है चलाने के लिए, उसको फ्राई करने के लिए। जो चम्मच है, अगर आप उसको कढ़ाई के कांटेक्ट में, पैन के कांटेक्ट में कुछ देर तक छोड़ देते हो और फिर कुछ समय के बाद जब उसको पकड़ोगे वो भी गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ भाई? हमने तो गैस ऑन करके गैस जलाया था कढ़ाई को गर्म करने के लिए, पैन को गर्म करने के लिए। ये चम्मच कैसे गर्म हो गया? ये इस तरह से हुआ क्योंकि हीट जो है पहले गैस चूल्हे से कढ़ाई को मिला और कढ़ाई से फिर चम्मच को मिला, यानी हीट जो है ट्रांसफर कर रहा है। हीट क्या होता है? ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर एक थर्मोडायनेमिक्स का आपको प्रैक्टिकल छोटा सा देखने को मिल गया, सीधी सी बात है। तो ये होता है हमारे डेली लाइफ में इस तरह का यूजेज, और इस टॉपिक को हम फील कर पाते हैं कि ऐसा होता है। तो ये समझो कि आप थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ रहे हो। यहाँ तक ये हमारा इंट्रोडक्शन था, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है भाई पढ़ लिया, थर्मोडायनेमिक्स में हीट का एक्सचेंजिंग होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत चीज़ पढ़ ली। अब हमें ये देखना है कि ये थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह का सिस्टम होता है। ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम होते क्या है, थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम कैसा होता है। हमारा अगला टॉपिक होगा थर्मोडायनामिकल सिस्टम। थर्मोडायनामिकल सिस्टम, एक मिनट, ये थर्मोडायनेमिक्स को हिंदी में हम बोलते हैं उष्मागतिकी। थोड़ा सा जो बच्चे हिंदी में होंगे जिनको समझना होगा समझ सकते हैं। उष्मागतिकी, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उष्मागतिकी और थर्मोडायनामिकल सिस्टम को बोलते हैं उष्मागतिकीय निकाय। सिस्टम को बोलते हैं निकाय। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनामिकल सिस्टम की। तो ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम यानी ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो निकाय होते हैं, निकाय का अर्थ होता है कि सिस्टम का अर्थ होता है कि एक ऐसी एक ऐसा फैक्टर जिसके कारण थर्मोडायनामिक्स को जनरेट किया जाता है। मतलब एक ऐसा कारक जिससे आप ये उष्मागतिकी के जितने भी अवस्थाएं, जितने भी मतलब कि ये इसके मतलब उदाहरण हैं, चाहे जो भी है, वो किस तरह से उत्पन्न होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। थर्मोडायनामिकल सिस्टम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम आखिर है क्या चीज़। इस सिस्टम में कौन सा ऐसा फैक्टर्स होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो हीट को जनरेट करते होंगे, जो हीट को बनाते होंगे। यानी हीट के स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब हीट जिसे होता है ना कि काफ़ी हेवी पार्टिकल्स के, मतलब हेवी मतलब सिस्टम के छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे क्या बनता है, सिस्टम को बनाया जाता है। जहाँ पर थर्मोडायनामिकल सिस्टम किन छोटे छोटे फैक्टर से बनते हैं, कौन कौन सा फैक्टर हैं जो सिस्टम को बनाते होंगे, उसी को जानना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होते हैं।
तो कह रहा है कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम जैसे ये क्या होते हैं कि इट इज अ लार्ज, it is a assembly of, सॉरी थोड़ा सा वर्ड मीनिंग गलत होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। इट इज अ असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ particles which is its state express in the terms of pressure, volume and temperature। क्या बोल रहा है कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम एक ऐसे असेंबली होते हैं, असेंबली मतलब होता है कि एक ऐसा समूह, एक ऐसी सभा, किसकी सभा होनी चाहिए, पार्टिकल्स की। कौन से पार्टिकल्स, तो वैसे पार्टिकल्स जो अपने आप को या तो प्रेशर के रूप में बताएंगे या फिर वॉल्यूम के रूप में बताएंगे या टेम्परेचर के रूप में बताएंगे, ये हम बात कर रहे हैं। मतलब कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो होना चाहिए एक ऐसी सभा, मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, मतलब एक निकाय है, सिस्टम है ए बी सी डी, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह का। तो ये पार्टिकल्स बिहेव करेंगे कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर, यानी कि हीट को जनरेट किया जा सकता है या तो प्रेशर से या फिर वॉल्यूम से या फिर टेम्परेचर से। तो वो पार्टिकल्स जिनसे वो सिस्टम बनेगा, ये भी सीढ़ी जिनसे बनेगा, वो पार्टिकल्स, वो कण है, उस कण से जो सभा बनने वाली है, जो समूह बनने वाला है, वो कण जो होंगे अपने आप को या तो दाब वाले बताएंगे या फिर आयतन वाले बताएंगे या फिर तापमान वाले बताएंगे। यानी कि एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम जो होता है वो पार्टिकल्स के किस कैरेक्टर से बनता है, तो या तो प्रेशर से बनेगा, या प्रेशर अप्लाई करते हो, जैसे मान लो हम हथौड़े से किसी चीज धातु के सतह पर, मेटल सरफेस पर जब हैमर करते हैं, उसको पीटते हैं, तो जैसे ही सरफेस को टच करोगे तो तब क्या मिलेगा, आपको गर्म लगेगा। यानी कि प्रेशर पड़ने के कारण क्या हुआ, प्रेशर पड़ने के कारण, दाब बढ़ने के कारण जो उसका हीट हुआ जनरेट हो गया। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के जैसे बड़ा छोटा कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली हीट जनरेट होगा। जैसे नहीं होता है, छोटा रूम होता है, बहुत सारे लोग कंजेस्टेड हो जाते हैं तो आपको गर्मी लगने लगता है, वैसे हॉल बड़ा होता है, कितने भी लोग हों तो सब इजीली आपको लगता है कि चलो कूल है भाई। वही से वॉल्यूम के कारण भी हीट जनरेट होता है। टेम्परेचर तो है ही, टेम्परेचर तो खुद जनरेट कर देगा हीट को। तो कहने का मतलब है कि थर्मोडायनामिकल सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा कंस्टिट्यूएंट होता है उन सभी पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स अपने आप को या तो प्रेशर बताएंगे या तो वॉल्यूम बताएंगे या फिर टेम्परेचर में बताएंगे। तो ये सभी जो होते हैं किसको, किस चीज का मतलब की रचना करेंगे, ये रचना करेंगे उसमें गतिकीय निकाय का, मतलब एक थर्मोडायनामिकल सिस्टम को क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम का मतलब होता है जिसमें आपको ऊष्मा के संचालन का पता चलेगा, मतलब कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन का पता चलेगा। ठीक, अब ये सिस्टम जो होते हैं, ये जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ सिस्टम के प्रकार। यानी किसके सिस्टम है, यही मत समझ लेना कि ये सिस्टम जो होता है पॉलिटिकल सिस्टम या फिर कानूनी जो होता है, मतलब जो भी सिस्टम है, लॉ वगैरह का सिस्टम, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनामिक्स बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा होगा क्लोज सिस्टम, दूसरा जो होगा वो ओपन सिस्टम होगा, और तीसरा जो होगा आइसोलेट सिस्टम होगा। ठीक है,
तो ये जो है ये सिस्टम के पार्ट है, मतलब टाइप्स है। ये हमें ऐसे पढ़ना है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, ये इनमें क्या क्या होता है। तो ये सभी सस्पेंस में रहेगा भाई, मतलब आज नहीं पढ़ा पाएंगे। आज थोड़ा सा सोचे कि इंट्रोडक्शन दे देते हैं, धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, टाइम ज़्यादा लिया जाएगा आगे। आज थोड़ा सा सोचे काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं आपसे, तो थोड़ा सा ऐसे इंट्रोडक्शन के टाइप में हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थर्मोडायनामिक्स का जो इंट्रोडक्शन था वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा ये थर्मोडायनामिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये तो आपका फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। बताते हैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर और एटॉमिक जो भी सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम, मॉलिक्यूल वगैरह के बारे में है, वहाँ पर आपको जानने को मिलता है। थोड़ा सा एसोसिएशन, डिसोसिएशन, बॉन्डिंग सिस्टम में मिल जाता है। तो ये फिजिक्स में भी थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, खास करके कंपटीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस ऐसे ही आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते रहो, देखो कितना मज़ा आता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।